अब देखेंगे हम लोग पाठ के प्रश्न। पहला प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने की योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। प्रश्न है कि लेखक ऐसा क्यों कह रहा है कि कहानी लिखने की प्रतिभा ही मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो देखिए, शुरुआत में हर लेखक को संदेह रहता है कि उसकी रचना अच्छी होगी या नहीं। कहानीकार शिवपूजन सहाय का यह प्रारंभिक रचना था, यह शुरुआती रचना था, जिसके कारण उन्हें अपने आप पर संदेह है। उन्होंने अपने आप का कला मर्मज्ञ भी नहीं कहा है और कहा है कि कहानी लेखन की प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, लेकिन लेखक का यह कहानी अच्छी कहानियों में स्थान पा गई है। ये कारण इसीलिए था क्योंकि शुरू में लगता था कि हम कहानी लिख पाएंगे सही कि नहीं कहता है आदमी कोई कि हम पता ना मैथ हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, हम मैथ के गणितज्ञ नहीं है, इतनी मैथवा बना देता है आदमी। तो शुरुआत में संदेह रहता है किसी को, उसी कारण यह भी कहा है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा। लेखक जो नाम रखे हैं वो भगजोगनी क्यों रखे हैं, भगजोगनी। तो कहानी जो है एक देहाती कहानी है, देहाती क्या कहानी है, देहाती परिवेश की कहानी है, और देहाती भाव को व्यक्त किया गया है इसमें। ये क्या हो रहा है जी। लेखक ने इस लड़की का नाम भगजोगनी रखा है क्योंकि वह एक देहाती लड़की थी। देहात क्या कहानी, देहाती लड़की, नाम रख देंगे ट्विंकल खन्ना, तो अच्छा ना लगेगा सुनने में। नाम भी वैसा रखिए, गांव देहात में नाम रखा जाता है सीता, राजलक्ष्मी, बढ़िया बढ़िया नाम रखा जाता है। वहीं शहरों में टिंकू ऐसा कुछ रखा जाता है, पता नहीं क्यों चीज, टंकिया वो कोनो आता है। तो वही आप चले जाओ अंग्रेजों वगैरह के पास, तो वो लोग का नाम में पता नहीं कैसे रहता है, एकदम अजीब अजीब नाम, पता नहीं कुछ नाम रहता है। वो आई थी एगो प्रधानमंत्री के साथ, उसका फोटो हमेशा लगा देता है। अरे वो कहाँ के थी, अरे वो यूट्यूब पे पूरा छा गई थी वो। अरे वो नहीं आई थी एक बार, वो मेलोनी के साथ जोड़ दिया था, तो वैसे ही तो वो गलत है, नहीं जोड़ना है इसे। मेलोनी नाम है देखो उसका, तो ऐसा ही नाम ये भगजोगनी क्यों रख दिया, क्योंकि देहाती कहानी है। तो ये लिख लीजिए। चलिए, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो मुंशी जी के बड़े भाई अंग्रेजी जमाने के पुलिस दरोगा थे। मुंशी के बड़े भाई अंग्रेजी जमाने के पुलिस दरोगा थे। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह क्या थी, अभी समझाएं। और उनकी घोड़ी न थी। दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह उनकी घोड़ी थी। यद्यपि घोड़ी 7 रुपए में खरीदी गई थी, परंतु वह तुर्की घोड़ों के कान काटती थी। कान काटना मतलब वो हरा देती थी। वो बहुत तेज थी, वो बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए हुए थे, मगर दरोगा जी ने बेचना स्वीकार नहीं किया। इसी कारण काबिल, दिलेर, ईमानदार, मुस्तैद होते हुए भी दरोगा ही रह गए और उनकी तरक्की नहीं हुई। समझ में है ना। वो मांग रहा था अंग्रेजवा, वो दिए नहीं, तो इसीलिए वो दरोगा ही रह गए। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मुंशी जी अपने बड़े भाई के ऋण से उऋण कैसे हुए। मुंशी जी जो थे अपने बड़े भाई के ऋण से उऋण मतलब कैसे उनका ऋण चुकाया। दरोगा जी अपनी सारी कमाई अपने ही जीवन में फूंक ताप डाला, सब खा गए थे। तो घोड़ी था दरोगा जी की, वही घोड़ी बेच करके उनका श्राद्ध कराया, धूमधाम से श्राद्ध कराया। अरे मूर्ख, धूमधाम से क्या श्राद्ध कराए, वो सही लेकर उन्हें घड़ा बांध के फेंक आते नहीं। मरने के बाद क्रियाक्रम के भी पैसे नहीं थे, अतः मुंशी जी उनकी घोड़ी बेच करके खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध किया और बड़े भाई के ऋण से उऋण हुए। समझ में आ जाएगा, बड़े भाई के ऋण से उऋण कैसे हुए। तो उन्हीं का घोड़ी बेच करके उन्हीं का श्राद्ध कराया और बड़े भाई के ऋण से उऋण हुए। चलिए लिखिए।
थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? सही है। ईमानदारी से देखिए, भ्रष्ट और गलत तरीके से की गई कमाई टिकाऊ नहीं होती है। गलत और भ्रष्ट तरीका से अगर कोई कमाई करेगा तो टिकाऊ नहीं होगा। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि दरोगा जी के मरते ही घी के दिए जलाने वाले मुंशी जी दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। जैसे ही दरोगा जी मरे, यानी मुंशी जी का भी बंटाधार हो गया। दरोगा जी के मरने के बाद मुंशी जी के पास श्राद्ध के लिए भी पैसे नहीं थे, अतः उनकी घोड़ी बेच करके उनका क्रियाक्रम कराना पड़ा। चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत मुट्ठी भर चने चबाकर दिन गुजारने लगे। जिस प्रकार घास की आग क्षणिक होती है, उसी प्रकार थानेदार की कमाई भी क्षणिक होती है। मेहनत से अर्जित किया गया धन ही टिकाऊ होता है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। आप मेहनत से कोई भी काम कीजिएगा, मेहनत से पैसा कमाइएगा, वही टिकाऊ होगा, नहीं तो अन्यथा वो टिकाऊ नहीं होगा। जैसे आएगा वैसे ही जाएगा। बाढ़ का पानी कहीं टिकता नहीं है, वैसे ही ये भी होता है। चलिए उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? तो भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? ठेठ भाषा में बताया जाता, कैसे बताइएगा? क्योंकि गरीब घर में जन्म ली थी, न तो उसके पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा था, न खाने के लिए भोजन, और न सिर पे रखने के लिए तेल। तीनों में से कुछ नहीं था, तब कहां से सौंदर्य खिलता? भगजोनी का जन्म दरोगा जी के मरने के बाद हुआ। दरोगा जी के मरते ही मुंशी जी की सारी अमीरी घुस गई थी। बटेरों के सरुबा से उड़कने वाले मुंशी जी मटर का सत्तू सरपोटने पर मजबूर हो गए थे। बेचारी भगजोगनी बहुत सुंदर थी, लेकिन दरिद्रता रूपी राक्षसी ने उसकी सुंदरता के दबा दिया था। सिर में डालने के लिए चुल्लू भर सरसों का तेल कौन कहे, अलसी का तेल, रेड़ी का तेल इसी को कहा जाता है, तेल भी नहीं था। भरपेट भोजन के अभाव में शरीर हड्डियों का खंडहर बन गया था। इसी गरीबी एवं विवशता के कारण भगजोनी का सौंदर्य खिल नहीं सका, क्योंकि वो उसके पास भोजन ही नहीं था। शरीर जो था हड्डियों का खंडहर बन गया था। अरे सरसों का तेल क्या कहे, अलसी का तेल भी मोसर नहीं था, तो कहां से आएगा? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंशी जी गल फांसी लगाकर मरना क्यों चाहते थे? याद करो, ये क्वेश्चन का आंसर है इसमें, बताएं हम कि जब भगजोगनी आके कहती थी कि बाबूजी कुछ खाने को हो तो मुंशी जी कहते हम जाते ही मरे। अच्छा एक बात बताओ, इसमें मुंशी जी महाआलसी आदमी थे कि नहीं थे? अरे तो भीख मांग के लाता खिलाता अपन लड़किया के, अपने बेटे उल्टे खाता था। हमरा लेकर लड़के लेकर जहर दे देता, मरिए जा तू रह के करबा कोची, अपनो खा लेते तो काम खत्म। अच्छा तू कोयले का बड़ा हमरा खाती, जवन तो कमैले रहे सियान भैले जवानी में कुल तो खा गेल बड़ा, हम जौन लावत तो उन्हें खाता नहीं, तो तू करत का बुझी बड़ा, हमरा कोची तू देख करबा, हम तो भर दिन गली में घूमत नहीं, तू बैठ के रोवत रहा दूसरे जगह। अरे जाके भीख को मांगता, ईंटा उटा ढोता, गट्टी उट्टी फोड़ता कहूं जा करके, तो कुछ तो पैसा कमाइए लेता। लेकिन महाआलसी अपना क्या नहीं कर रहा है, गली फांसी लगा के मर जाएंगे, मरिए जा तू जी के करबा कर, तू धरती पर बोझे। घी के दिया जलाने वाले और चुपड़ी, ऐसा नहीं है, पापा को ऐसा नहीं बोला जाता है, लेकिन ऐसा मतलब दिक्कत है ना इसमें। अच्छा बाप होने का क्या फर्ज निभाया? बाप किसको कहा जाता है? बाप जब तक रहता है बेटे को दिक्कत नहीं होता है, वैसा ना कोई इंसान है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान जो होता है ना अपने लिए, वो बापे है, क्योंकि उसका खजाना कभी खाली नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं से लाके दे देता है। अपने भले फाटल जूता पहन के घूमेंगे, तुमको बढ़िया जूता किनवा देंगे, वो हाल है, तो उसको ना बाप कहा जाता है। दाने दाने को तरसने लगे, बेटी भीख मांग करके पेट भरती थी और एक आध फक्का अपने चना चबेना पिता के लिए भी लाती थी। जब कभी भीख नहीं मिलती थी तो पिता के पास आकर धीमी आवाज में कहती थी, बाबूजी भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो, खाने को कुछ ही है। इसी दुर्दशा की कहानी लेखक को सुनाते हुए मुंशी जी कहते हैं कि उस वक्त जी करता है गल फांसी लगाकर मर जाऊं। अर्थात मुंशी जी अपनी दयनीय स्थिति के कारण गल फांसी लगाकर मर जाना चाहते थे। तो लिख लीजिए,
और इस तरह से इस पार्ट का इतना ही क्वेश्चन। देखिए सारा क्वेश्चन हम नहीं लिखवाते हैं, सारा क्वेश्चन लिखवाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब क्वेश्चन आता नहीं है। जो VBI वो लिखवा दिया जाता है, यही परीक्षा में लगभग आ जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।